अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो मुतगय्यरी ख़ती मसावात। नवीं जमात के इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल में हम सबक नंबर 5 दो मुतगय्यरी ख़ती मसावात पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपने हमारे इस सबक पर मबनी दो मश्की सवालिया सेट के वीडियोज़ देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है 5.1 और 5.2 के वीडियोज़ की जो है लिंक्स आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम मजमुआ सवाल नंबर 5 हल करने जा रहे हैं। तो मेरी आप तमाम तुलबा व तालिबात से गुजारिश है कि इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखिए, बिना स्किप किए देखिए, भगा भगा कर ना देखें, है ना। उसको हर एक पार्ट को देखिए क्योंकि आपका इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करते हैं मजमुआ सवाल नंबर 5। तो स्टूडेंट आइए देखिए आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 91 पर, पेज नंबर 91, मजमुआ सवाल नंबर 5 का पहला सवाल हम हल करने जा रहे हैं। पहला सवाल जो है होता है वो उमूमन मजमुआ सवालात में हमारे कसीर मुतबादिल सवाल होते हैं जिसके अंदर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं सवालों के। तो आप पहला ऑप्शन यहाँ देखिए, मतलब पहले सवाल का पहला सवाल, इसमें बोला गया है कि दो मसावातें हैं 3x + 5y = 9। ये एक मसावात है। और हमें बोला गया है कि 5x + 3y = 7, है ना। ये 5x + 3y = 7। तो इसमें x जमा y की कीमत क्या आएगी वो हमें बताना है ना। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं A B C D। अब देखते हैं इसमें से क्या आता है। तो जो भी आपको दो मसावात दी गई है उसको ज़ाहिर है आपको हल करके देखना ही होगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों मसावातों का जो हल है वो क्या आता है। अब देखिए ये दोनों मसावातों को पहले तो हम लिख लेंगे इस तरह से, 3x + 5y = 9 और ये है 5x + 3y = 7। तो अब हम इस मसावातों को जमा कर लेंगे। तो देखो ये 8x हो जाएगा, 5 और 3 8x, और ये 5 और 3 8y, और 9 और 7 हो जाएंगे 16। तो हम अगर इस मसावत को 8 से तकसीम करते हैं या 8 कॉमन निकाल लेते हैं, एक ही बात होगी, है ना। तो हम 8 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो x + y यहाँ बचता है बराबर ये 16। तो x जमा y बराबर 16 के बटे में जो 8 है ज़रब का वो तकसीम में जाएगा, तो 8 1 8 8 दूनी 16। तो x जमा y बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमारा x जमा y बराबर 2 आया है, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा बच्चों वो सही जवाब होगा, है ना। तो पहला सवाल यहाँ मुकम्मल हो जाता है। दूसरा सवाल देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। दूसरा सवाल बोला गया है कि एक मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई में से 5 तफरीक करने पर उसका अहाता 26 हो जाता है। इस मालूमात को रियाजियाती तरीके से किस तरह लिखेंगे। तो 4 मसावत A B C D हमें दी गई है। तो इन चारों में से कौन सी बनेगी रियाजियाती सूरत इस बयान की, वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले तो हम जो हमको बयान बोला गया है उसमें तो मुस्ततील का जिक्र है, तो यह रहा मुस्ततील, है ना। मुस्ततील का ये जो पोर्शन होता है ये लंबाई होती है और ये जो पोर्शन होता है ये चौड़ाई होती है ना। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लंबाई जो होगी अगर वो x हम मान लेते हैं और चौड़ाई जो होगी, है ना, अगर उसको हम y मान लेते हैं, तो सवाल की जो पहली शर्त है वो बोला गया है कि दोनों में से अगर 5 तफरीक करते हैं, नहीं, लंबाई में से 5 तफरीक किया गया है और चौड़ाई में से भी 5 तफरीक किया गया है ना। तो ये जो है 5 तफरीक कर दिया गया है लंबाई और चौड़ाई में से सवाल की शर्त के मुताबिक। और हमें बोला गया है सवाल में कि उसका अहाता 26 हो जाता है। तो अब अहाता क्या होता है, अहाता होता है चारों ज़िलों की जमा, है ना, मुस्ततील के चारों ज़िलों की जमा। अब मुस्ततील का अहाता, उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मुस्ततील का अहाता उसका फार्मूला होता है, मतलब उसका ज़ाब्ता होगा 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई, है ना। ये उसका फार्मूला होता है, उसका ज़ाब्ता होता है ना। 2 लंबाई होती है और 2 चौड़ाई होती है, दोनों को जमा कर लेंगे तो अहाता आ जाएगा। तो हमें क्या दिया गया, अहाता दिया गया है 26, है ना। 2 ज़रब चौड़ाई, देखो अभी क्या हो गई है, 5 कम कर दिया ना हमने, तो चौड़ाई y - 5 प्लस लंबाई क्या है x - 5। तो आप क्या करेंगे, 26 के बटे में 2 को लेके चले जाइए, यहाँ पर क्या बचेगा y - 5 प्लस x - 5, तो ये हो जाएगा 13, 2 1 2 2 3 6 13 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए x जमा y और ये हो जाएगा -10, -5 -5 -10। अब आप क्या करेंगे, x जमा y यहीं रहने दीजिए,
13 के जमा में 10 को भेज देंगे यहाँ से यहाँ, तो x जमा वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 और 13 23 हो जाएगा, है ना। 10 और 13 कितना आ जाएगा 23 हो जाएगा। तो ABCD जो हमको यहाँ ऑप्शन दिए गए उसमें से ऑप्शन C ये आ रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन C जो है सही होगा। अब आप लोग सवाल कर रहे होंगे कि क्या सर हमको इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो MCQs है, जिसमें ऑप्शन हमें सही सिलेक्ट करना होता है, तो क्या इतना हल करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, आपको हल करके देखना ही होगा, तभी जो है आप सही सवाल का सही जवाब मुंतखब कर पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको इम्तिहान में या आपकी टीचर आपको बोर्ड पर बुलाकर हल करवाए, तो आपको ऐसे सवालों को हल करके देखना ही होगा। इसमें आपकी बेसिक मालूमात होना निहायत ही ज़रूरी है, तभी जो है आप इस सवाल के हल जो है कर पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जो है आप वीडियो को रुका कर लिख लें, ताकि हम बढ़ सके आगे, और हम अगले सवाल की तरफ अब बढ़ने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए, तो बच्चों अगला सवाल क्या बोला गया है? रेहान नदीम से 5 साल छोटा है। तीसरा सवाल हमको बोला गया यहाँ पर कि रेहान जो है नदीम से 5 साल छोटा है। देखिए, आपको जो है ना बयानात सही ढंग से अगर आप पढ़ेंगे तो तभी आप जो है उसको रियाजियाती सूरत में लिख सकेंगे और उस सवाल को हल कर सकेंगे। ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो सबक है ना 10वीं के नुक्ते नज़र से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अगर आपने 9वीं का ये सबक अच्छे से पढ़ लिया तो 10वीं में भी जो है सबक नंबर 1 2 मुतगय्यरी ख़ती मसावात होता है, जिसमें आपको इसकी बहुत मदद होगी, है ना। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं कि रेहान नदीम से 5 साल छोटा है। तो रेहान छोटा है नदीम से, है ना, यानी नदीम बड़ा है। मान लीजिए ये नदीम है ना, और ये रेहान है ना। तो रेहान छोटा है नदीम से। कितने साल छोटा है? रेहान नदीम से 5 साल छोटा है। रेहान नदीम से 5 साल छोटा है, तो ये छोटा है। मान लीजिए इसकी उम्र x साल है, तो इसकी 5 साल छोटा है, तो यानी ये 5 साल बड़ा रहेगा, इसलिए इसमें 5 साल प्लस कर देंगे, है ना। तो ये x जमा 5 रह जाएगा। तो इन दोनों की उम्रों का मजमुआ 25 है। इन दोनों की उम्रों का मजमुआ है वो 25 है ना। इन दोनों की उम्रों का कितना है? 25 है। मान लीजिए अगर ये 2 मुतगय्यर ख़ती मसावात जो है सबक है, तो इसमें दोनों के लिए हमको अलग अलग मुतगय्यर जो है इस्तेमाल करना होगा। तो हम मान लेते हैं कि रेहान जो है x साल का है और नदीम जो है y साल का है ना। तो इन दोनों की जो उम्रों का जो मजमुआ है, यानी x जमा वाई बराबर कितना बोला गया है? जमा हमको बोला है 25 है, तो ये एक मसावत बन जाती है ना। और दूसरा बोला गया है सवाल शुरुआत में ही कि रेहान नदीम से 5 साल छोटा है। रेहान जो है वो नदीम से 5 साल छोटा है, यानी नदीम 5 साल रेहान से बड़ा है, यानी ये समझ लीजिए x की कीमत है। इस तरह से रियाजियाती सूरत बन गई। अब ये दो जो है मसावातें हमारे पास बन चुकी है, तो इन दोनों मसावातों को हम किस तरह से हल करेंगे? देखिए, अगर इस मसावत नंबर 2 ना बताते हो, y को यहाँ ले लीजिए, तो x माइनस वाई बराबर 5, है ना। तो ये मसावत नंबर 2 बन गई। अब इन दोनों मसावातों का अगर हम हमजाद मसावात की तरह हल करते हैं, मतलब दोनों को जो है जमा करते हैं, है ना, तो x जमा वाई बराबर 25 और x नफ़ी y बराबर 5, इन दोनों को अगर जमा करते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके को इखराज का तरीका कहते हैं। ऐसे तरीके में ज़रीब यकसा होना चाहिए मुतगय्यर के। देखिए यहाँ पर y के साथ कोई अदद नहीं है, मतलब 1 है। दूसरी मसावत में भी y के साथ कोई अदद नहीं है, मतलब 1 है। और दोनों की अलामत देखो जमा नफ़ी, यानी उल्टी सीधी है, इसलिए जमा करने पर दोनों जो है कैंसिल हो गए हैं, कट गए हैं। तो x कितना हो गया? 2x हो गया है। 25 और 5 कितना हो गया? 30 हो गया है। तो हम x यहाँ रखेंगे, 30 के बटे में 2 को ले जाएंगे, यानी 30 का आधा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी रेहान जो है वो 15 साल का है, यानी 10वीं जमात में है वो, है ना। तो x बराबर क्या है? रेहान है। तो रेहान की उम्र कितनी आ गई है? 15 साल आ गई है ना। तो हमें क्या बोला गया था कि रेहान की उम्र कितनी है? तो भाई रेहान 15 साल का है। तो ज़रा ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन बी आपको सही जवाब मिलेगा। ये ऑप्शन बी है 15, ये आपका सही जवाब है। तो कुछ इस तरह से आपको हल करना होगा। यहाँ पर हमारा सवाल नंबर जो 1 होता है, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे, यानी कसीर मुतबादिल सवालात यहाँ मुकम्मल हो जाते हैं।
अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे सवाल नंबर 2 की तरफ। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर जो 2 हमें बोला गया है वो बोला गया है कि हमजाद मसावातें हल कीजिए। अब आपको जो है सवाल में 2 मसावातें दी गई है। जब 2 मुतगय्यरी 2 मसावातें दी जाती है तो हम उसे हमजाद मसावत कहते हैं। और मसावातों को हल करना मतलब जो मुतगय्यर इसमें इस्तेमाल किए गए हैं एक्स और वाई, उसकी कीमतें हमें मालूम करना होती है ना। तो इसको हल करने के लिए बच्चों हमारे पास है 2 तरीके। सबसे पहला तरीका है इखराज का तरीका, जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जिसमें ज़रीबों को यकसा करके हम हल करते हैं, है ना। और दूसरा तरीका है इस्तब्दाल का तरीका। हमने इससे पहले भी हमारे बेसिक वीडियोस में हमने आपको बताया है कि 2 हमजाद मसावातों को 2 तरीके से हल किया जा सकता है ना। जब आप आगे की जमात में जाएंगे यानी 10वीं जमात में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको और 2 तरीके जो है मिलेंगे जिनसे आप इन दोनों मसावतों को हल कर सकेंगे। वो होगा ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ का तरीका यानी तरसीमी तरीका, और तीसरा है डिटर्मिनेंट मेथड यानी जिसे हम कहते हैं मुरब्बा कालिब का तरीका, जिसे क्रामर का उसूल भी कहते हैं। जब आप 10वीं में जाएंगे तो ये पढ़ने को आपको मिलेगा, है ना। तो बहरहाल यहाँ पर हमारे पास जो पहला सवाल है 2x + y = 5, दूसरी मसावत है 3x - y = 5। जब भी आपको ऐसी मसावतें दे दी जाएंगी तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इस तरह से ये जो दोनों मसावतों को पहले नंबरिंग दे देनी होगी कि भाई पहली मसावत कौन सी है और दूसरी मसावत कौन सी है। अगर आप दोनों मसावतों को गौर से देखते हैं तो आप यहाँ देखेंगे x का जो मुतगय्यर है, जो x मुतगय्यर है उसका जो ज़रीब देखिए, पहली मसावत में 2 है, दूसरी मसावत में 3 है। और जब y मुतगय्यर को आप देखेंगे तो दोनों के साथ कोई भी अदद नहीं है, यानी उनके ज़रीब क्या होंगे, 1 होंगे, है ना। लेकिन दोनों की अलामत उल्टी सीधी है, जमा नफ़ी है ना। तो ऐसी मसावत को हम जमा जब करेंगे ना तो हमें एक मुतगय्यर की कीमत मिल जाएगी। तो चलिए आइए हम मसावत नंबर 1 और 2 को जमा करेंगे, है ना। तो देखो जिस तरह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 + 2, आप इस तरह से बिल्कुल नहीं लिखेंगे, वीडियो बड़ा ना बने इसलिए हम इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो आप इस तरह से लिखेंगे मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 को जमा करने पर ऐसे अददों में लिखेंगे आप, है ना। तो फिर मैं इसको इस तरह से जमा करता हूँ, 2x + y = 5 और 3x - y = 5। जब आप जमा कर देंगे तो देखो y कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 5x हो जाएंगे और 5 और 5 ये हो जाएगा 10। तो x = 5 का 5 5 दूनी 10, है ना। तो 10/5 इस तरह से लिखेंगे, पहले 5 का 5 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब x बराबर 2 आप किसी भी मसावत में रख दीजिए, हम मसावत नंबर 1 में रखेंगे तो 2x + y = 5। x की कीमत कितनी मिली आपको, 2 मिली, तो x यहाँ पे 2 रख दीजिए, है ना। तो 2 दूनी हो गया 4 जमा y बराबर 5, y को यहाँ रखिए, 5 के माइनस में 4 को भेज दिए तो आपका कितना बचा, y = 1 बचा। तो इस तरह से आपका जो हल सेट होगा, मतलब जो दोनों मसावत की जो मतलब x और y की जो कीमत है वो कुछ इस तरह से मिलेगी, 2,1, है ना। इस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 1 जो है बच्चों वो हल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। यहाँ पर भी हमको 2 मसावतें दी गई हैं। सबसे पहला काम हम यही करेंगे, x - 2y = 1, ये जो है पहली मसावत है, इसको नंबरिंग दे देंगे। दूसरी मसावत है 2x - y = 7, यह जो है दूसरी मसावत है। अब आप यहाँ देखिए, हम इन दोनों मसावतों में अगर आप गौर करेंगे, पहली मसावत में x का जो मुतगय्यर है उसके साथ कोई भी ज़रीब नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। दूसरी मसावत में x का जो ज़रीब है वो 2 है। यहाँ पे ज़रीब जो है हमको यकसा करने होंगे, है ना। तो अगर हम एक काम करते हैं, मसावत नंबर 1 को 2 से ज़रब कर लेते हैं तो नई मसावत हमारी तैयार हो जाएगी। तो मसावत नंबर 1 को 2 से ज़रब करिए तो 2x, है ना, 2x - 2 × 4 यानी 2 दूनी 4 बराबर 2 × 2, ये मसावत नंबर बन गई 3। अब आप क्या करेंगे, मसावत नंबर 2 में से 3 को तफरीक कर लेंगे, है ना। मसावत नंबर 2 में से 3 को तफरीक कर लेंगे, इधर लिखना पड़ेगा आपको, हाँ। मसावत नंबर 2 में से 3 को तफरीक करने पर तो 2x - y = 7, ये मसावत नंबर 2 है। 2x - 4y = 2। अब आप सोच रहे हैं सर तफरीक ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 2x और 2x ये दोनों को हमको ख़त्म करना है, काट देना है। तो ये कब कटेंगे, जब इन दोनों की अलामत अलग अलग होगी। देखो एक जमा और एक नफ़ी होना चाहिए,
है ना। तो जब हम नफ़ी करते हैं ना तो अलामतें देखो इस तरह से चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है। तो देखो जो प्लस वाला है ना अदद वो माइनस हो जाता है, जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाता है ना, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है। तो देखो अब ये 2x जमा में और ये 2x नफ़ी में है, तो देखो इस तरह से कैंसिल हो गया ये। तो देखो 4y में से 1y गया तो 3y बचा, है ना। और 7 में से 2 चले गए तो 5 बचा। तो y की कीमत कितनी आ गई, 5/3 आ गई, है ना यहाँ पर। तो इस तरह से बच्चों हमारा y बराबर 5/3 आ गया है। अब इसको उठा के हम जो आसान मसावत है, जैसे मसावत नंबर 1 है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, इसमें हम y की कीमत रख देंगे। तो x माइनस 2 इंटू वाई की कीमत 5/3 इज इक्वल टू 1। तो x माइनस 2 पंजे 10/3 बराबर 1। याद रखिए किसी भी कसर को देखो अगर कोई सिंगल नंबर ज़रब कर रहे हैं तो ऊपर ऊपर ज़रब होगा, 2 पंजे 10। मालूम पड़ा कुछ बच्चे ऐसा भी करते 2 तिया 6 भी करेंगे ना सर, ऐसा नहीं होता, 2 पंजे 10, है ना। अब क्या करेंगे, x मालूम करना है तो यहाँ रखिए 1 के प्लस में लेके जाइए 10/3 को इधर पे। अब यहाँ से आना चाहिए 3 का 3 जमा ये 10/3, तो कितना हो जाएगा 13/3। तो आपका जो आंसर आएगा x, y वो क्या आएगा 13/3, 5/3। तो इस तरह से जो है आपका सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। तो 2 सवाल बच्चों यहाँ पर मुकम्मल हुए हैं। आप इस सवाल को जो है हमने इखराज के तरीके से हल किया है, आप इस्तब्दाल के तरीके से भी हल कर सकते हैं, है ना। मैं आपको इस्तब्दाल का तरीका भी जो है बता दूंगा। उम्मीद है आपको ये जो सवाल का हल है समझ में आया है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है हम बढ़ सके आगे। मैं इस सवाल को आपको इस्तब्दाल के तरीके से भी हल करके दिखाता हूँ ताकि आप जो है इसको अच्छे तरीके से कर सकें। देखिए बच्चों, अब मैं इस सवाल को इस्तब्दाल के तरीके से हल करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से किया जाता है। देखिए मसावत नंबर 1 से, मसावत नंबर 1 से, मसावत नंबर 1 से मतलब मसावत नंबर 1 को पहले आप उतारेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। आप क्या करेंगे, x को यहीं रहने दीजिए, 1 के प्लस में जो है ना 2y को यहाँ भेज दीजिए। देखो माइनस 2y यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला गया तो प्लस हो गया। कुछ देर के लिए मान लीजिए ये आपकी x की कीमत है, कुछ देर के लिए मान लीजिए ये आपकी x की कीमत है। इसको उठा के मसावत नंबर 2 में रख दीजिए, है ना। तो मसावत नंबर 2 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ये मसावत है। जहाँ पर भी x है वहाँ पर आपको ये लिखना है 1 + 2y। तो देखो 2 × 1 + 2y फिर माइनस ये y इज इक्वल टू 7। देखो रख दिया हमने। इसी को इस्तब्दाल का तरीका कहते हैं। किसी भी एक मुतगय्यर को कीमत मानकर दूसरी मसावात में रख देने के अमल को जो है इस्तब्दाल का तरीका कहा जाता है ना। तो 2 × 2, 2 × 2 जमा 2 दूनी 4y माइनस ये y इक्वल टू 7। देखो 2 जमा कितना हो जाएगा, 4y में से 1y गया तो 3y बचा, ये 7। देखो 3y इधर है कि 7 के माइनस में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 बचेगा। तो 3y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5/3, है ना। तो इस तरह से देखो आंसर हमारा सेम ही आ रहा है, y की कीमत 5/3 आ रही है। अब ये y की कीमत 5/3 को हम यहाँ रख देंगे इस मसात में, इसको मसात नंबर 3 बोल देना आप। x इज इक्वल टू 1 + 2 × y की यहाँ पे 5/3, है ना। तो 1 + 2 पंजे 10/3, 3 × 3 जमा 10/3, तो ये 13/10, 13/3 ये x की कीमत आ गई। तो इस तरह से देखो यहाँ पर भी वही आंसर आया, x, y बराबर 13/3 और 5/3, है ना। तो इस तरह से जो है आप एक सवाल को 2 तरीके से हल कर सकते हैं, इस्तब्दाल के तरीके से भी और इखराज के तरीके से भी। तो उम्मीद है आपको ये जो सवाल है समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जो है अच्छे तरीके से इसको लिख सकें। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट, अब आपके सामने और 2 मज़ीद सवाल हमने लिख दिए हैं, जो सवाल नंबर 3 और 4 है हमारी किताब में। सवाल नंबर 2 का 2 मसावत दी गई हैं और मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए हैं कि इखराज के तरीके से 2 हमज़ाद मसावतें कैसे हल की जाती है और इस्तब्दाल के तरीके से 2 मसावत हमज़ाद मसावत किस तरह से हल की जाती है। तो चलिए आइए सबसे पहली जो यहाँ पर दी गई है मसावत, उसमें पहले हम उसको नंबरिंग दे देंगे। x + y इज इक्वल टू 11, ये मसावत नंबर 1 है। और जो दूसरी मसावत है 2x - 3y इज इक्वल टू 7, ये मसावत नंबर 2 है। बच्चों ये दोनों मसावतों को आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम आपको इस्तब्दाल के तरीके से हल करना सिखाएंगे। तो मसावत नंबर अगर आपको गौर से देखेंगे एक को, हम क्या करेंगे, y को जो है 11 के माइनस में भेजेंगे। तो किस तरह से नज़र आएगा वो, x इज इक्वल टू 11 - y ऐसे नज़र आएगा, है ना। मान लीजिए ये x की एक कीमत है, इसको हम मसावत नंबर 2 में रख देंगे। जहाँ पर भी x है वहाँ पर 11 - y आप रख दीजिए।
तो कैसा नज़र आएगा आपको इस तरह से 2 इंटू 11 माइनस वाई है ना, फिर माइनस ये 3y इज इक्वल टू 7। तो 11 दूनी हो जाएगा ये 22 माइनस y को ज़रब करेंगे 2 से तो 2y हो जाएगा और ये माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो 22 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 हो जाएगा है ना, इज इक्वल टू 7। अब आप क्या करेंगे, माइनस 5y यहीं रखिए, 7 के माइनस में 22 को भेजिए, क्योंकि हमको y की कीमत पता करनी है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे 5y को यहीं रखेंगे। तो देखिए माइनस 5y बराबर 22 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 15 बचेगा। अब माइनस 15 किस तरह से आया आपको समझ में आना चाहिए, दोनों में से बड़ा कौन है, 22 बड़ा है, उसके आगे अलामत कौन सी है, माइनस है, इसके लिए माइनस 15। तो को माइनस माइनस से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग है ना, तो 5y इज इक्वल टू 15 हो जाएगा ये। तो y इज इक्वल टू 15 के अपॉन में 5 को भेज दो, 5 का 5 5 3 15, तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये y की कीमत जो 3 है उसको यहाँ रख दो है ना, इसमें साथ में, तो x बराबर 11 माइनस 3, तो 11 में से 3 गया तो कितना बचा, 8 बचा, तो x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस तरह से हमारा जो हल सेट आया मतलब x, y वो क्या आ जाएगा 8, 3 इस तरह से आ जाएगा। तो ये मसात नंबर जो सवाल नंबर 3 है हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमें सवाल नंबर 4 भी हमने लिख रखा है, यहाँ पर भी 2 हमजाद मसावतें हमको दी गई है, यहाँ पर भी हम यही करेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, ये आपकी मसात नंबर 1 है, और दूसरी मसात आपकी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, ये मसात नंबर आपकी 2 है। अब आप क्या करेंगे, जो भी आपकी आसान मसावत है, जैसे कि मसात नंबर सवाल नंबर जो हमारा चौथा है, इसकी मसात नंबर जो 1 है, इसको अगर हम इस तरह से करते हैं, जैसे कि y को यहाँ रख देते हैं, -2 के माइनस में 2x को भेज देंगे, इस तरह से ऐसा कर देंगे तो जो है ये y की एक कीमत बन जाएगी, क्या बन जाएगी, y की एक कीमत बन जाएगी है ना। लेकिन अगर इस सवाल को हम इखराज के तरीके से ही हल कर लें तो ज़्यादा आसानी से और जल्दी से हल हो जाएगा है ना, इस तरह से ये करना नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, मसला नंबर 1 और 2 को ना जमा कर लेते हैं, क्योंकि इजीली y कैंसिल हो जाएगा ना। देखो दोनों की अलामतें जो है वो जमा नफ़ी है और दोनों के साथ कोई भी मुतगय्यर नहीं है, तो ये आसानी से हल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मसाला नंबर 1 और 2 को जमा करेंगे, मसाला नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है ना। जमा करेंगे, देखो एक गया y, ये 5 और 3 और 2 5x हो गया, 7 में से 2 चले जाएंगे तो 5 बचेगा। तो x इज इक्वल टू 5/5 मतलब क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x बराबर ये आ जाएगा 1। अब x बराबर 1 को आप कहीं भी रख दीजिए, पहली मसात में रख दीजिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, जहाँ x है वहाँ 1 रख दो, तो 2 1 का 2 है ना, प्लस वाई इज इक्वल टू -2, 2 1 का 2 हो जाएगा है ना, ये -2, तो y इज इक्वल टू -2 के माइनस में 2 को भेजेंगे तो -4 आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो हमारा जो हल सेट मिलेगा x, y इज इक्वल टू वो मिलेगा 1, -4। तो इस तरह से ये जो सवाल नंबर 3 और 4 है बच्चों, ये आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है बच्चों। यहाँ पर हमारे 2 सवाल और बचते हैं, 5वां और 6ठा, और मैं चाहता हूँ कि ये जो सवाल है आप लोग खुद हल करें, क्योंकि अब आपको जो है टाइप समझ में आ चुकी है, और हम चाहते हैं कि वीडियो बड़ा ना बने, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ आपको सवाल नंबर 1 और 2 का जो है हल दे रहे हैं, और ये जो 2 सवाल है मान लीजिए हमारी तरफ से आपके लिए होमवर्क है। अगर आप हमारे जो इस तरह के दिए गए सवालात को हल करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हर सवाल अगर आप हल कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि आपको रेडीमेड जो है चीज़ मिल जाएगी, तो आपको उसकी आदत हो जाएगी। कोशिश किया कीजिए कि आप खुद से भी हल कीजिए है ना। जो हम आपको सवाल समझा रहे हैं, हमने तरीका आपको समझा दिया है, अब इसी तरह के मज़ीद सवालात आप जो है लेकर हल कीजिए। इसलिए मैं जो है 2 सवाल आप लोगों के लिए 5वां और 6ठा छोड़ देता हूँ, ताकि आप लोग इसको खुद करिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की जो है एजुकेशनल वीडियोज़, तालीमी वीडियोज़ हमारे देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और देखते रहिए, सीखते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों इस वीडियो को, और वीडियो देखते देखते लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।